गुड इवनिंग। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर। ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम। चलो, कल का होमवर्क सॉल्व किया? अंकिता, ज्योति, होमवर्क किया बेटा कल का? चलो भाई, होमवर्क टैली करा रहा हूं पहले। 68, 69, 70, 71। इसके बाद आज एक ही कंसेप्ट करेंगे, दैट इज मार्जिनल रिलीफ, पूरा डिटेल में। और कल एक ही सेक्शन पढ़ेंगे, 115 BAC। तो अपना फर्स्ट चैप्टर में मेजर अमेंडमेंट कवर हो जाएगा। सक्षम, मितुल, गुड इवनिंग अंजलि। चलो टैली स्टार्ट करें। प्रॉब्लम नंबर 68। रेखा, अमृता, नेतल, यश, मान्या, गुड इवनिंग। चलो, प्रॉब्लम नंबर 68। बेटा बहुत आराम से चारों क्वेश्चन, अगर इसमें टाइम भी चला गया ना तो अपने को कोई इश्यू नहीं है। निखिल, पढ़ाई अच्छी चल रही है? चलो, प्रॉब्लम नंबर 68। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 21, 22। एक्स का एज दिया है, इंडिविजुअल है, 32 ईयर्स, मतलब शिफ्टिंग का बेनिफिट ले सकता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके दिया है 2,65,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सिल्वर देके रखा है, मतलब ये उसका जो पोजीशन है, ये उसकी ग्रॉस टोटल इनकम है। इसके बाद 80CCC, 80D, 80DD, 80G 7,000 कैलकुलेट करके देके रखा है, और 80C प्रोविडेंट फंड 28,000। तो 28 + 7 ये उसके टोटल डिडक्शंस हो गए। ये उसके टोटल क्या हो गए? डिडक्शंस। और हम पहले भी क्या पढ़ चुके हैं? डिडक्शंस आर नॉट अलाउड फ्रॉम, डिडक्शंस आर नॉट अलाउड फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। चलो आंसर बताओ, किसका क्या क्या आंसर आया है? 68 में आंसर क्या क्या आया है आपका? सिक्सटी एट में आंसर जल्दी, अगर क्वेश्चन सॉल्व किया है तो पहले आप आंसर बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
5616। पहली चीज तो ये आ ही नहीं सकता, 5616, राउंडिंग ऑफ का प्रोविजन लगाना पड़ेगा। प्रिया यादव इंडिविजुअल का नील, रेखा नील। प्रिया छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं, चलो ध्यान देना। चलो भाई 68। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है, जल्दी बोर्ड पे देखते जाओ। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 2,65,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 35,000, ग्रॉस टोटल इनकम 3,12,000। ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, 3,12,000। उसमें से 80C से 80U के डिडक्शंस हमने कितने क्लेम किए, 80C से 80U के डिडक्शंस कितने क्लेम किए, 35,000। तो हमारी टोटल इनकम कितनी बची बेटा, 2,77,000। टोटल इनकम कितनी आ रही है, 2,77,000। मैंने आपको पहले बताया था इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सेफ साइड जाने के लिए आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। टोटल इनकम, अदर इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सवाल ये आता है सर आपने अदर इनकम कैसे कैलकुलेट की, तो अदर इनकम देखो मैंने कैसे कैलकुलेट की। मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, 3,12,000। इसमें से मैं क्या हटा देता हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। 3,12,000 माइनस 35, तो मेरा कितना बचा, 2,77,000। इसमें से मैंने माइनस क्या कर दिया, 35,000 के टोटल डिडक्शन से। तो सर मेरी अदर इनकम कितनी आ गई, 2,42,000। ये 2,42,000 वापस सुनना, ये 2,42,000 और मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट में कितने का डिफरेंस है, ये 2,42,000 और मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट में कितने का डिफरेंस है, 8,000। ये 8,000 मैंने क्या किए सर, ये 8,000 मैंने क्या किए, शिफ्ट किए। कहां से शिफ्ट किए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो मेरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 35,000 था, उसमें से 8,000 शिफ्ट हो गए, तो वो कितना बचा, 27,000। अदर इनकम पे मेरा टैक्स कितना आ गया, नील। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 27,000 इंटू 20%, तो कितना आ रहा है, 5,400। इस पे मैंने रिबेट क्लेम कर लिया, कौन से सेक्शन में, 87A। रिबेट कौन से सेक्शन में क्लेम कर लिया, 87A। तो 27,000 इंटू 20%, 5,400 माइनस 87A, तो मेरा टैक्स पेएबल फाइनल कितना आ गया, नील। मेरा टैक्स पेएबल फाइनल कितना आ गया, नील। क्लियर। 'इंडिविजुअल' का कंसेप्ट क्लियर हुआ, 100% आपको शिफ्टिंग पे क्वेश्चन मिलना है, और शिफ्टिंग का बेनिफिट 115 बीएसी में भी है। क्लियर। कोई ऐसा टॉपिक जो इसमें समझ में नहीं आया है, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं जल्दी मत करो, इसको बहुत स्ट्रांग करना है।
प्रिया पहले तो ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे ना बेटा, ग्रॉस टोटल इनकम में तो सब आता है, ग्रॉस टोटल इनकम में तो सारी चीजें आती है ना। ग्रॉस टोटल इनकम है क्या? इनकम कंप्यूटेड अंडर 5 हेड्स। डिडक्शन देते टाइम हमें क्या याद रखना है कि डिडक्शंस आर नॉट अलाउड फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिडक्शंस आर नॉट अलाउड फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। प्रिया क्लियर हुआ? प्रेरणा ध्यान देना, टोटल इनकम अपनी कितनी निकली? 2,77,000। इस 2,77,000 में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 2,77,000 में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 35,000। जब 2,77,000 मेरी टोटल इनकम है तो इसमें से मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और डिडक्शन। अब मुझे बताओ अदर इनकम कितनी है? देखो अदर इनकम निकालने के मैं आपको दो मेथड बता रहा हूं। अदर इनकम, हाउस प्रॉपर्टी 2,65,000 और 12,000, कितना आ गया? 2,77,000। इसमें से 35,000 का क्या क्लेम कर लिया? डिडक्शन। अब सर मेरी अदर इनकम कितनी बची? अदर इनकम बची 2,42,000। अदर इनकम कितनी बची? 2,42,000। क्लियर? ये 2,42,000 और मैक्सिमम एग्जिबिशन लिमिट में कितने का डिफरेंस है? 2,42,000 और अदर इनकम में कितने का डिफरेंस है? 8,000। तो 8,000 कहां से शिफ्ट किया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? वैभव डिडक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,000 और 28,000 दोनों मर्ज करके मैंने लिख दिया 35। क्लियर? चलो अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का देखो। अब एचयूएफ में सिर्फ एक ही फर्क आ गया, कंसेप्ट पूरा वही है। एचयूएफ सबसे पहले याद रखना है रिबेट 87A नॉट एप्लीकेबल, और यहां पे दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन लग गया दैट इज 288B। व्हाट इज 288B? राउंडिंग ऑफ टैक्स लाइबिलिटी टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। राउंडिंग ऑफ टैक्स लाइबिलिटी टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। बोलो किस किस का टैली हुआ? 11,650, जल्दी बताओ 11,650 किस किस का टैली हो गया? $11,650 किस किस का टैली हुआ? चलो डन। अब आप आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 69। प्रॉब्लम नंबर 69। अब 69 देखो। सिक्सटी नाइन में क्या दिया है? बिजनेस इनकम है लॉस 15,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 63,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 8,21,000। क्लियर? इसके बाद फाइंड आउट टैक्स लाइबिलिटी फॉर AY 21-22 अज्यूमिंग दैट फैमिली पेज इंश्योरेंस प्रीमियम 65,000 और सम एश्योर्ड कितना है? 8 लाख पॉलिसी टेकन ऑन May 2000
19, मतलब 80C क्वेश्चन में 80C भी मिल जाएगा कितने का? 65,000 का। चलो इसका कोई आंसर बता सकता है कितना आया है? 69 का आंसर, 69 का आंसर। जल्दी बोलो भाई, 69 का किसी का आंसर टैली हुआ? करेक्ट है अंजलि। 1,15,650, 1,15,650। प्रिया बेटा गलत आ रहा है। चलो अब ध्यान देना। मिस्टर एक्स प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। देखो बिजनेस में अपने को लॉस दिया है, बिजनेस लॉस करंट ईयर में अगर है तो किसी भी हेड की इनकम से एडजस्ट हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी। ये आपने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में अच्छे से पढ़ा होगा 2019 में, और यही प्रोविजन कब एप्लीकेबल है? 2020। तो मेरा बिजनेस लॉस कितना है? 15,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरे पास कितना है? 8,21,000। तो बिजनेस लॉस मैंने किससे एडजस्ट कर दिया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और इसके बाद मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है? 63,000। मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितना है? मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है 8,69,000। ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ रहा है? 8,69,000। डिडक्शन मुझे कितना मिला? सर डिडक्शन मुझे कितना मिला? 63,000, जबकि मैं क्लेम कितना करना चाह रहा था? 65, क्योंकि डिडक्शन इज नॉट अलाउड फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है? 63,000। तो मैं डिडक्शन सिर्फ कितना क्लेम कर पाया? 63,000। टोटल इनकम 8,06,000। टोटल इनकम कितनी है? 8,06,000। क्लियर? टोटल इनकम कितनी है? 8,06,000 टोटल इनकम। अदर इनकम नील है ना, तो उसको 250 करने के लिए ये 250 कहां से शिफ्ट किया? 8,06,000 से शिफ्ट किया। तो 5,56,000 पे कितना? 20%। बाकी सब देखो आप, मेन मैंने एडजस्टमेंट बता दिया। बिजनेस लॉस सबसे पहले मैंने किस चीज से शिफ्ट किया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। 90% यहीं पे गड़बड़ करते हैं। बिजनेस लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शिफ्ट किया और डिडक्शन काय में से क्लेम किए? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि डिडक्शंस आर नॉट अलाउड फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? किस किस का टैली हुआ? 69 किस किस का टैली हुआ? चलो 69 हो गया, तो प्रॉब्लम नंबर 70। ओमकार क्या डाउट है? पहले डाउट बोलो। चलो मितुल, सक्षम, वेरी गुड। देखो 69 फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। 69 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सर बिजनेस लॉस हमने काय से एडजस्ट किया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। क्यों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट किया? क्योंकि डिडक्शंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से नहीं मिलते। डिडक्शंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से नहीं मिलते। डिडक्शन हमें मिलना कितना चाहिए था? 65,000, लेकिन हम डिडक्शन सिर्फ कितना क्लेम कर पाए? 63,000। क्यों 63,000? क्योंकि क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना दिया हुआ था? 63। तो हमारी अदर इनकम क्या हो गई बेटा? निल। तो अदर इनकम निल, और इसका डिफरेंस कितना था? 2,50,000। तो 2,50,000 कहां से शिफ्ट किया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से।
क्लियर? चलो इसके बाद 70 देखो आप। अब से प्रिया क्लियर हुआ? 70 प्रॉब्लम नंबर 'फाइंड आउट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एक्स'। एज कितनी है? 63 ईयर्स, रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर AY 21-22 फ्रॉम डेटा गिवन बिलो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 30,000। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद फर्म 3,35,000। कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स PPF 1,11,000। PPF किधर चला जाएगा? 80C, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद फर्म। चलो, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद फर्म ये कहां जाएगा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 30,000। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 30,000। क्वेश्चन को 3 स्टेजेस में करना है। एक बार ये मान के कि रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एक बार ये मानेंगे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, और एक बार थर्ड क्या रहेगा? नॉन रेसिडेंट। चलो सबसे पहले तो देखो नॉर्मल केस में, सबसे फर्स्ट देखो नॉर्मल केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 30,000। इंटरेस्ट 3,35,000। ग्रॉस टोटल इनकम 3,65,000। 1,11,000 का जो 80C है ये मैंने काय में से क्लेम किया? इंटरेस्ट में से। तो मेरी टोटल इनकम कितनी बची? 2,54,000। टोटल इनकम कितनी बची? 2,54,000। टैक्स ऑन टोटल इनकम, टोटल इनकम में पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिया और अदर इनकम। अब अदर इनकम कैसे निकाल रहे हैं? 3,35,000 अदर इनकम इक्वल्स टू 3,35,000 के इंटरेस्ट में से 1,10,000 माइनस करो। तो अदर इनकम कितनी है? 2,24,000। 2,24,000। अब बंदा सीनियर सिटीजन है, बंदा क्या है? सीनियर सिटीजन है। तो भाई कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? 2,24,000 माइनस 3 लाख। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 3 लाख तो है नहीं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना शिफ्ट हो जाएगा? 30,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना शिफ्ट हो जाएगा? 30,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना शिफ्ट हो जाएगा? मेरी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी क्या आ जाएगी? नील। और HUF और NRI का आंसर सेम आएगा। HUF और NRI का आंसर सेम क्यों आएगा? उसका एक ही रीजन है, HUF को भी रिबेट नहीं मिलता, NRI को भी रिबेट नहीं मिलता। क्लियर? HUF को भी रिबेट नहीं मिलेगा, NRI को भी रिबेट नहीं मिलेगा। लेकिन HUF काय का बेनिफिट ले सकता है? सर HUF शिफ्टिंग का बेनिफिट ले सकता है। HUF काय का बेनिफिट ले सकता है? शिफ्टिंग। NRI को शिफ्टिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसकी अदर इनकम क्या हो जाएगी बेटा? अदर इनकम नील। सॉरी, HUF और इंडिविजुअल का आंसर सेम आएगा। अदर इनकम क्या हो जाएगी? नील। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 20%। और फाइनल फिगर आएगा उसका 6,240। देखो कोई डाउट है तो बोलो।
किस किस का टैली हुआ? 70। प्रॉब्लम नंबर 70 किस किस का टैली हो गया? साक्षी क्लियर हुआ बेटा? और इस बार मान के चलना काफी ज्यादा क्वेश्चंस मिलने हैं आपको टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि अल्टरनेट टैक्स रेजिम आई है। डन। चलो लास्ट क्वेश्चन शिफ्टिंग का अपना, लास्ट क्वेश्चन शिफ्टिंग का 71। कैलकुलेट टैक्स ऑन फॉलोइंग इनकम ऑफ मिस्टर एक्स एज 42 ईयर्स। चलो अब सबसे पहले मिस्टर एक्स प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21 22। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? अदर इनकम 2,10,000। फिर क्वेश्चन में क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसपे 111 ए लग रहा है, कितना? 35,000। और थर्ड क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितना है वो? और कोई भी डिटेल नहीं है सर। तो ग्रॉस टोटल इनकम एक मिनट, 2,75,000 माइनस डिडक्शन कुछ भी नहीं है, टोटल इनकम 2,75,000। इस टाइप के क्वेश्चन को टोटल इनकम और इधर अदर इनकम, अदर इनकम, और यहां मैंने लिखा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और यहीं पे मैंने क्या मेंशन कर दिया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए। कितना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए? 35,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000। अदर इनकम 2,10,000। कितना शिफ्ट करेंगे? 30। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो गया? नील। 210 में 30 40, अभी भी और कितना बचा? 10। तो यहां से 10 शिफ्ट करेंगे, कितना हो गया? 25,000। 25,000 इंटू 15%, 3750। और हम रिबेट क्लेम कर लेंगे 3750। तो टैक्स लाइबिलिटी क्या आ जाएगी? नील। टैक्स लाइबिलिटी क्या आ जाएगी? नील। क्लियर? कोई डाउट यहां पे? बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना शिफ्टिंग की, शिफ्टिंग प्रैक्टिस बहुत मांगता है। क्लियर? मंडे जिस दिन अपन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे ना 115 बीएसी, तो मैं आपको एमसीक्यू की शीट फॉरवर्ड कर दूंगा। 30-40 क्वेश्चंस, उसमें 115 बीएसी, टैक्स लाइबिलिटी, मार्जिनल रिलीफ, शिफ्टिंग। थ्योरी आप रीड कर लेना, सिर्फ प्रैक्टिकल। $30,000 कैसे आया सर? इधर अपने को कितना लाना पड़ता है? 250। क्लियर? 40,000 का डिफरेंस था, तो ये 30 कहां से लिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और बचा कहां से लिया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। अरुण क्लियर हुआ? भाई शिफ्ट करना है ना। हमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे एग्जाम में, लेवल के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। और मंडे या ट्यूसडे को मैं आपको पूरा अपडेटेड अमेंडमेंट शीट दे दूंगा।
चलो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले अब रिबेट। चलो भाई मैं यहां पे कुछ भी नहीं कराऊंगा, फास्ट मुझे बोलते जाओ। 4,90,000 पे टैक्स कितना आएगा? 4,90,000 पे टैक्स, $4,90,000 पे टैक्स, 4,90,000 पे टैक्स। 87A का क्वेश्चन है सीएम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का। 4,90,000 पे जल्दी। $4,90,000 पे टैक्स कितना आएगा? अरे मेरा क्वेश्चन ही नहीं सुनते। टैक्स कितना आएगा? टैक्स, टैक्स ऑन अबव। मेरा क्वेश्चन सुनो, जो आप बोल रहे हो वो सही है। टैक्स कितना? 12,000। क्लियर। रिबेट कितनी मिलेगी? 12,000। फाइनल टैक्स मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप जो बोल रहे हो दैट इज 100% करेक्ट, पर पहले मैं रिबेट से पहले का पूछ रहा हूं। चलो 5,12,000 पे टैक्स बोलो। 5,12,000 पे टैक्स, केस 2 क्या है? इंडिविजुअल रेसिडेंट, 5,12,000। फाइनल टैक्स का फिगर बोलो। फाइनल टैक्स का फिगर 14,900 में 4% सेस भी तो लगेगा। 14,900 में 4% क्या लगेगा? सेस। 14,900 इंटू 4%, 596। वैभव मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर देना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा बुक पूरी। अब देखो थर्ड, टैक्स कितना आएगा? 6,250 और रिबेट 87A। 6,250 फाइनल टैक्स फिगर नील। फाइनल टैक्स फिगर नील। ओमकार सीनियर सिटीजन है भाई, वो क्या है सीनियर सिटीजन? आप क्वेश्चन ही नहीं देख रहे हो। अब देखो केस नंबर 4, सीनियर सिटीजन है, टोटल इनकम 540। वन 15496 आ ही नहीं सकता, उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। भाई टैक्स लाइबिलिटी में अभी भी दिक्कत आ रही है। $18,720। इसका फाइनल फिगर 520 टैक्स आएगा। कितना टैक्स आएगा? 520। रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों क्यों एप्लीकेबल नहीं होगी रिबेट? नॉन रेसिडेंट है। क्या एप्लीकेबल नहीं होगी? रिबेट। रिबेट इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगी कि वो क्या है? नॉन रेसिडेंट।
प्लीज टैक्स लाइबिलिटी पे वर्क करो, नहीं तो 115 BAC में प्रॉब्लम होगा। चलो लास्ट वाले का आंसर बोलो। केस नंबर 6 HUF। केस नंबर 6 का आंसर, केस नंबर 6 का आंसर, वेरी गुड अंजलि, 780। HUF है तो रिबेट नॉट एप्लीकेबल, HUF है तो रिबेट नॉट एप्लीकेबल। अभी भी मैं बोल रहा हूं आपको फर्स्ट चैप्टर में और एफर्ट्स लगेंगे, टैक्स लाइबिलिटी अभी भी वीक है, और आपको फिर बोल रहा हूं जून अटेम्प्ट के लिए टैक्स लाइबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आकांक्षा आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करिए, मैं आपको बुक फॉरवर्ड कर दूंगा, और आज या कल में मैं इंस्पायर एकेडमी की साइट पे या टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, तो आपको वहां से भी मिल सकती है। क्लियर बेटा? प्रॉब्लम नंबर 1 क्लियर? इतना याद रखना, अगर बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं हुए तो जो अमेंडमेंट आया ना 115 BAC, उसको तो भूल जाओ, उसमें तो बहुत ज्यादा चेंजेस है टैक्स रेट में। क्लियर? चलो अब अपन प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं मार्जिनल रिलीफ होता क्या है। क्या बता रहा हूं? मार्जिनल रिलीफ। देखो मैं अभी ये 3 केसेस करा दूंगा, केस 1, केस 2, केस 3। 5 से 7 क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दूंगा मार्जिनल रिलीफ के। कल वापस अपन टैली करेंगे मार्जिनल रिलीफ, उसके बाद 115 BAC। मैं फिर बोल रहा हूं, जब तक इसमें मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। करना है क्या कि बस मैंने बताती गया, आपको बन कुछ नहीं रहा है, वैसा करना, वैसा टाइम वेस्ट है। चलो, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ असेसी एज 52 ईयर्स हुज टोटल इनकम इज। अब याद रखना, केस 1, चलो प्रॉब्लम नंबर 2 हम फर्स्ट केस निकाल रहे हैं। फर्स्ट केस में फॉर एग्जांपल टोटल इनकम कितनी है? 49,90,000। इसे मैंने क्लोज किया, एज दी हुई है बंदे की 52 ईयर्स। तो देखो 2,50,000 नील, नेक्स्ट 2,50,000, 5% तो कितना आ गया? 12,500। नेक्स्ट 5 लाख, 20% कितना आ गया? 1 लाख। अब यहां पे मेरा बैलेंस बचा कितना? 39,90,000 पे 30%, 11,97,000। 1 लाख ऐड किया, $13,09,500, 13,09,500 लेस 87A नील, एड सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल। बेटा सरचार्ज यहां पे क्यों नॉट एप्लीकेबल हो गया?
सर सरचार्ज सिर्फ तब लगता है जब टोटल इनकम आपकी 50 लाख से एक्सीड करती है, जब टोटल इनकम आपसे किससे एक्सीड करती है, 50 लाख से। क्लियर? तो ये कितना आ गया 130,9500 एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना 4% इंटू 4% 52,380। तो सर मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी फाइनल 13,61,880। यहां तक कभी भी इंस्टीट्यूट कंफ्यूज नहीं करता, लेकिन कंफ्यूजन कब हो जाता है, जब मार्जिनल रिलीफ। तो सिंपल आपको याद रखना है कि मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए, मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए 5 स्टेप्स पे जाना है। मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए मुझे कितने स्टेप्स पे ध्यान देना है, 5 स्टेप्स पे ध्यान देना है। क्लियर? मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए कितने स्टेप्स पे ध्यान देना है, 5। चलो अब सेकंड केस में बंदे की टोटल इनकम कितनी है, सेकंड केस में बंदे की टोटल इनकम कितनी है, 50,10,000। ध्यान देना, एज वेज सब सेम है, 0 to 2,50,000 सर वही नील। नेक्स्ट 2.5 5% तो कितना हो गया 12,500। नेक्स्ट 5 लाख 20% 1 लाख और बैलेंस कितना बचा 40,10,000 इंटू 30% 1,20,000 सॉरी 12,03,000। फाइनल टोटल 13,15,500 13,15,500। ओमकार थोड़ा सा रुक जा भाई, इतने जल्दी मत कर। 13,15,500 ध्यान देना, माइनस 87A नॉट एप्लीकेबल प्लस सरचार्ज। सरचार्ज कितना लगेगा, जल्दी बोलो, सरचार्ज कितना लगेगा, सरचार्ज कितना लगेगा। सरचार्ज कितना लगेगा, 10% सरचार्ज लगता है 50 लाख से ऊपर 1 CR तक। टैक्स प्लस सरचार्ज 14,47,050। अब यहां पे मुझे चेक करना है कि मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कि नहीं। अब मुझे यहां पे क्या करना है, चेक करना है कि मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कि नहीं। 14,47,050। क्लियर? अब ध्यान देना, लिखना इसे आप कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करो टैक्स ऑन टोटल इनकम, मतलब स्टेप 1 में क्या कैलकुलेट करो, टैक्स प्लस सरचार्ज। तो सर टैक्स प्लस सरचार्ज करके किया तो कितना आ गया 14,47,000। फिर सेकंड में कैलकुलेट करो टैक्स अप टू 50 लाख, टैक्स अप टू 50 लाख निकालो, 50 लाख पे टैक्स कितना आएगा। $50 लाख पे टैक्स कितना आता है 13,12,500
500। अब ये 13,12,500 इसमें सरचार्ज कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 50 लाख तक तो सरचार्ज नहीं है। अब मुझे क्या ढूंढना है? अब मुझे क्या ढूंढना है? इंक्रीज इन टैक्स। टैक्स कितना बढ़ा? इंक्रीज इन टैक्स मतलब इनकम 50 लाख से जब थोड़ी सी इंक्रीज हुई, उसकी वजह से इंक्रीज इन टैक्स कितना आया? सर इंक्रीज इन टैक्स आया 1,34,550। और फोर्थ, अब मैं आपसे बोल रहा हूं सर इनकम कितनी बढ़ी, तो मैंने लिखा यहां पे इंक्रीज इन इनकम। सर इनकम तो ध्यान देना, इनकम कितनी बढ़ रही है? इनकम कितनी बढ़ रही है? 10,000। इनकम 10,000 बढ़ रही है 50 लाख से ऊपर, और सरचार्ज की वजह से टैक्स कितना बढ़ जा रहा है? 1,34,550। 1,34,550। ये सही है कि गलत है? तो ये एक तरह से गलत है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए हमें क्या दिया? मार्जिनल रिलीफ। गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया? मार्जिनल रिलीफ। कितने का मार्जिनल रिलीफ मिला? यस अंजलि, 1,24,550। 1,24,550 ये हमारा मार्जिनल रिलीफ हो गया। तो हमारा फाइनल टैक्स कितना आया? $13,22,000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना आएगा? 52,900। 13,75,400। 13,75,400। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल दिमाग में बिठाना पड़ेगा, तब जाके चैप्टर 1 स्ट्रांग होगा। और 100% सर मार्जिनल रिलीफ हर जगह एप्लीकेबल है। मार्जिनल रिलीफ किस असेसी को एप्लीकेबल है? हर असेसी को एप्लीकेबल है मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ के लिए तो आप 5 स्टेप याद रखो। पहला स्टेप, टैक्स ऑन टोटल इनकम निकालो सरचार्ज इंक्लूड करके। फिर सेकंड में क्या करो? टैक्स अप टू 50 लाख। अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो 1 करोड़ तक, 2 करोड़ से ऊपर है तो 2 करोड़ तक, 5 करोड़ से ऊपर है तो 5 करोड़ तक। फिर आप क्या ढूंढो कि थोड़ा सा इंक्रीमेंट होने की वजह से टैक्स कितना इंक्रीज हुआ। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 को जब लेस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? इंक्रीज इन टैक्स। फिर आप क्या निकालो? इंक्रीज इन इनकम। इनकम कितनी बढ़ी? तो मार्जिनल रिलीफ हम क्लेम कब करेंगे? जब इंक्रीज इन टैक्स ज्यादा है और इंक्रीज इन इनकम कम है। मार्जिनल रिलीफ हम कब क्लेम करेंगे? जब इंक्रीज इन इनकम ज्यादा है और इंक्रीज इन टैक्स कम। उल्टा बोल दिया मैंने, इंक्रीज इन टैक्स ज्यादा है और इंक्रीज इन इनकम कम है। खुद सोचो ना, यहां पे आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है? सर इनकम सिर्फ 10,000 से इंक्रीज हो रही है, और टैक्स लायबिलिटी कितने से बढ़ रही है? 1,34,550। सिर्फ 10,000 की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी इतनी बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट ने उस जगह क्या दे दिया? मार्जिनल रिलीफ। बोलो, हुआ कंसेप्ट क्लियर? मार्जिनल रिलीफ के लिए आप 5 स्टेप चेक करना ही पड़ेगा आपको, कोई फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट सीधा है। पहले टैक्स ऑन टोटल इनकम निकालो इंक्लूडिंग सरचार्ज। फिर आप क्या करो? टैक्स अप टू ₹50 लाख। थर्ड, इंक्रीज इन टैक्स निकालो। फोर्थ, इंक्रीज इन इनकम। अगर इंक्रीज इन टैक्स ज्यादा है, इंक्रीज इन इनकम कम है, इंक्रीज इन टैक्स ज्यादा है
और इंक्रीज इन इनकम टैक्स है तो असेसी काय के लिए एलिजिबल हो जाता है, मार्जिनल रिलीफ। क्लियर? और ये क्वेश्चन रहना ही है, असेसमेंट ऑफ फर्म में आ सकता है, टैक्स लायबिलिटी ऑफ कंपनीज में आ सकता है, एचयूएफ का आ सकता है, मतलब जहां पे भी सरचार्ज का फंडा है, जहां पे भी सर सरचार्ज का फंडा है वहां मार्जिनल रिलीफ आना ही है। क्लियर? वापस सुनो, मार्जिनल रिलीफ के लिए कितने स्टेप, 5 स्टेप फॉलो करो। पहले इसमें टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज, टैक्स अप टू ₹50 लाख, 1 CR भी हो सकता है, 2 CR भी हो सकता है, 5 CR भी हो सकता है, सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। थर्ड क्या निकालना, इंक्रीज इन टैक्स, टैक्स कितना बड़ा। फोर्थ में क्या निकालना, इंक्रीज इन इनकम। अगर इंक्रीज इन इनकम कम है और इंक्रीज इन टैक्स ज्यादा है, इंक्रीज इन इनकम कम है और इंक्रीज इन टैक्स ज्यादा है तो असेसी विल बी एलिजिबल फॉर मार्जिनल रिलीफ। नॉन रेसिडेंटो रेसिडेंटो बेटा सबको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट है, सबको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट रहेगा। सबको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट रहेगा। क्लियर? हो गया नोट? क्लियर हुआ? चलो अब कल के लिए होमवर्क लिखो भाई। हाँ, चलो भाई कल के लिए ये होमवर्क। फर्स्ट वाला, मिस्टर एक्स एज 45 ईयर्स, ए केस में उसकी टोटल इनकम कितनी है,
50 लाख 50,000, बी में 52 लाख, सी में 1 करोड़ 1 लाख, डी में 1 करोड़ 2 लाख। क्लियर, ये 4 क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ वाई सिर्फ कैजुअल इनकम है 1 CR। फिर इसके बाद थर्ड, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ वाई कैजुअल इनकम 1 करोड़ 1 लाख, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ वाई कैजुअल इनकम 1 करोड़ 2 लाख। क्लियर, 4 और 3 7 क्वेश्चंस हैं, तो आपका बेसिक कैलकुलेशन कर पूरा हो जाएगा। और कल ही हम स्टार्ट करेंगे 115 BAC। मार्जिनल रिलीफ वापस बता रहा हूं 5 चीजों पे डिपेंड करेगा। पहले टैक्स प्लस सरचार्ज निकालो टोटल इनकम पे, टैक्स अप टू ₹50 लाख 1 CR हो सकता है, 2 CR हो सकता है, 5 CR हो सकता है। फिर इसके बाद थर्ड क्या ढूंढना है, इंक्रीज इन टैक्स। फोर्थ क्या ढूंढना है, इंक्रीज इन इनकम। मार्जिनल रिलीफ कब एप्लीकेबल होगा, जब इंक्रीज इन इनकम कम है और इंक्रीज इन टैक्स ज्यादा है। किसको प्रोविजन एप्लीकेबल है, सर मार्जिनल रिलीफ के प्रोविजन सबके लिए एप्लीकेबल है। मार्जिनल रिलीफ के प्रोविजन सबके लिए एप्लीकेबल है। बस अगर मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल नहीं है तो जो टोटल टैक्स आ रहा है उसमें से असाइड कर दो, खत्म बात। आज कुछ भी मत करो, सिर्फ ये कंप्लीट करो। क्लियर, और कल के सेशन में मैं सिर्फ आपको ये क्वेश्चन टैली कराऊंगा और 115 BAC पूरा डिटेल में, और CS इंस्टीट्यूट और CMA इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं ये हम पूरे कल कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, वहां पहुंचने से पहले इसको स्ट्रांग करो। ये अगर इजी हो गया तो आपको वहां कुछ भी नहीं है, बेसिक चीजों पे ध्यान देना है। क्लियर, चलिए कल मिलेंगे शाम को वापस 5 बजे। अपन ऐसे चलने देंगे डेली 1-1 घंटा, तो आपके अमेंडमेंट भी हो जाएंगे। दीपिका मैं आज ही टेलीग्राम पे अपलोड करा दूंगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। यस प्रिया, कैजुअल इनकम पे भी सेम प्रोसीजर लगेगा, बस कैजुअल इनकम पे स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होता, फ्लैट रेट एप्लीकेबल होता है, ये याद रखना। दूसरा, शिफ्टिंग का बेनिफिट नहीं मिलता। रिलीफ क्लियर हुआ? 5 चीजें याद रखो यार रिलीफ के लिए। टैक्स, टोटल इनकम पे टैक्स निकालो, टैक्स प्लस सरचार्ज, टैक्स अप टू ₹50 लाख 1 CR 2 CR 5 CR। थर्ड में क्या देखो, इंक्रीज इन टैक्स। फोर्थ में क्या देखो, इंक्रीज इन इनकम। अगर इंक्रीज इन इनकम कम है और इंक्रीज इन टैक्स ज्यादा है तो असेसी काय के लिए एलिजिबल है, मार्जिनल रिलीफ। लास्ट के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। इस पे आप मैसेज कर दो, बुक मिल जाएगी। क्लियर भाई, होमवर्क कंप्लीट कर लेना। चलो बाकी कल